एक छोटा सा सवाल मैं पूर्वी चंपारण के भूमिहार समाज के तथा कथित नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो लोग किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो लोग कोई संगठन चलाते हैं, या जो लोग किसी न किसी अमीर व्यक्ति का ही महिमा मंडन करते रहते हैं, मुझे ये बात पूछनी है कि अगर भूमिहार समाज के लोग या किसी भी जातिगत संगठन या संस्था के लोग अगर सिर्फ फॉर्च्यूनर वाले को, ऑडी वाले को, एंडेवर वाले को 40 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी पर ड्राइवर बॉडीगार्ड लेकर चलने वाले लोगों को, या कम से कम 30 लाख से ऊपर की गाड़ी पर ड्राइवर को लेकर के चलने वाले लोगों को ही आप लोग भूमिहार मानते हैं? अगर आप मोटरसाइकिल से चलने वाले, साइकिल से चलने वाले, 7, 8, 10 लाख, 12 लाख तक की कार से चलने वाले भूमिहारों को भूमिहार मानते हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए कि कई ऐसे मोटरसाइकिल, साइकिल या सस्ती कार से चलने वाले भूमिहार के ऊपर जब रॉड से हमला होता है या जब उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है तो आप लोग मीटिंग करते हैं? यह सवाल मैंने पहले भी किया था, लेकिन आज जो सवाल मैं करने जा रहा हूं वो इसलिए करने जा रहा हूं कि अभी जो तस्वीर पर आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वो अधिवक्ता पवन कुमार सिंह की तस्वीर है। अधिवक्ता पवन कुमार सिंह कल यानी 4 तारीख दिन शनिवार को लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी के रूप में अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किए, नॉमिनेशन किए। और इस नॉमिनेशन में उनके साथ वो बाइक से चलने वाले लोग हैं तो बाइक से ही चलने वाले लोग, सस्ती कार से चलने वाले लोग या साइकिल से चलने वाले लोग ही दिखे। एक भी फॉर्च्यूनर से चलने वाला व्यक्ति पवन सिंह के नामांकन में नहीं दिखा। एक भी जातीय संगठन चलाने वाला व्यक्ति पवन सिंह के नामांकन में नहीं देखा। अपने समाज के, अपने जाति के भूमाफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफियाओं का महिमा मंडन करने वाले, उनके छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जाकर के उनकी शोभा बढ़ाने वाले, यानी सीधे तौर पर कमीशन खोरों के लिए मीटिंग करने वाले, आर्थिक अपराधियों के लिए मीटिंग करने वाले, या यूं कहें तो सिर्फ धन पशुओं के लिए मीटिंग करने वाले भूमिहार समाज के किसी कथित नेता को अगर आपने पवन सिंह के नामांकन के समय में जो उन्होंने रैली निकाली, जो उन्होंने एक रोड शो किया नरसिंह बाबा मठ से लेकर के और मोतिहारी समाहरणालय गेट तक, उसमें अगर आपने देखा हो तो मुझे तस्वीरें भेज दीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो फिर क्या आप लोग ये मानते हैं कि हम गरीब और मध्यम वर्गीय भूमिहार नहीं है? हम लोग तभी भूमिहार हैं जब आपको यूज करना होगा, आपको अपने कार्यक्रमों में भीड़ जुटानी होगी, अपने कार्यक्रमों की शोभा बढ़ानी होगी, बड़े और छोटे का खेल खेलना होगा, तभी आपको हमारी याद आएगी। या हम गरीब अगर चुनाव लड़ेंगे तो आप हमारी मदद करिएगा। पवन सिंह डबल ग्रेजुएट हैं, उन्होंने LLB किया हुआ है, वो एक विद्वान अधिवक्ता हैं, उनकी छवि साफ है, उनके ऊपर क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, वो भूमाफिया नहीं है, वो शिक्षा माफिया नहीं है, वो शराब माफिया नहीं है, वो ट्रक माफिया नहीं है, वो ड्रग माफिया नहीं है, वो आर्थिक अपराधी नहीं है, वो एक विद्वान अधिवक्ता हैं जो दिन भर पसीना काच काच करके गर्मी के दिनों में और 2 रुपए की रोजी रोटी कमाते हैं और समाज में सेवा करने की ललक लेकर के वो आए हैं चुनाव लड़ने। तो योग्य तो हैं। अगर योग्यता का मतलब आपके लिए सिर्फ पैसा ही है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग स्वीकार कर लेंगे कि हम गरीब भूमिहारों का आपके संगठन में, आपके लोगों के बीच में कोई महत्व या कोई योगदान नहीं है। आपका मुखिया सिर्फ कोई ना कोई ड्रग माफिया, ट्रक माफिया, शिक्षा माफिया, शराब माफिया या बालू माफिया या भू माफिया या कोई अमीर आर्थिक अपराधी या धन पशु ही होगा। ये आप लोग बता दीजिएगा, हम लोग अपनी औकात समझ के शांत हो जाएंगे। बड़ा दुख हुआ कि पवन सिंह की रैली में कोई फॉर्च्यूनर वाला नहीं दिखा। हम बाइक वालों की रैली में, हम छोटे कार वालों की रैली में, हम साइकिल वालों की रैली में सिर्फ यही लोग थे, यानी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही थे। और जो भी धन पशु ये कहते हैं ना कि कुछ लोग निगेटिव देखते हैं, ये निगेटिव नहीं है। आप लोग हम लोगों को निगेटिव देखते हैं क्योंकि हम लोगों को गरीब जान के छांट देते हैं। हम लोग तो आपका पॉजिटिव ही देखते हैं, हम लोग तो आपका समय समय पर झंडा भी उठा लेते हैं, लेकिन आप लोग उस झंडा उठाने को भी हमारी चमचागिरी समझ लेते हैं, हमें आप लोग अपना नौकर चाकर समझ लेते हैं। तो अब समय धीरे धीरे बदल रहा है साहब, अब हम लोग नौकर नहीं। अगर शिक्षा रूपी शेरनी का दूध हम लोगों ने पिया है तो दहाड़ेंगे, और इस शेर की दहाड़ से आपके अंदर जो अपराधी या आर्थिक अपराधी या माफिया रूपी भेड़िया छुपा हुआ है, उन भेड़ियों को इस शिक्षा रूपी शेरनी के दूध के दहाड़ से डरना होगा। जय हिंद, जय बिहार।